पहले वेतन आयोग से लेकर के 7वें वेतन आयोग तक का तुलनात्मक इतिहास देखें तो दोस्तों 300% तक की भी वृद्धि हुई है, लेकिन एक्चुअल वृद्धि क्या हुई उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और यही जो 7वें वेतन आयोग के आंकड़े हैं ना दोस्तों, आपके 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर की ओर ले जाते हैं। और हमारे कैलकुलेटर ने 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर को 15 कैटेगरी में बांटा है, और इन सबको पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका 8वां वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। जय हिंद दोस्तों, पहले से लेकर 7वें वेतन आयोग तक की तुलनात्मक विश्लेषण करने के बाद अब 8वें वेतन का आपको कैलकुलेटर इस वीडियो में दिखाई देगा, जहां पर दोस्तों आपको यह पता लगने वाला है कि अब 8वें वेतन आयोग में आपका फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है। और ये चीजें मैं केवल अपने से लेकर के नहीं आया हूं दोस्तों, देश का प्रतिष्ठित अखबार है द इकोनॉमिक टाइम्स, इन्होंने दोस्तों 8वें वेतन आयोग के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया है, 8th पे कमीशन मेमोरेंडम डेडलाइन, हाउ मिनिमम मैक्सिमम सैलरीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैव चेंज्ड फ्रॉम 1st to 7th CPC। तो इसी के ऊपर दोस्तों जो इन्होंने लिखा है, इसमें इसी के ऊपर दोस्तों मेरा पूरा विश्लेषण है कि एक से, ये तो खुद अखबार ने लिखा है दोस्तों, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स है, इसमें दोस्तों इन्होंने जो चीज लिखी है पहले से 7वें तक की और पे कमीशन की, और उसके बाद 8वें पे कमीशन में कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, इसी को दोस्तों मैंने अपनी वीडियो में कॉपी किया है। कॉपी से मतलब उसी से संबंधित विश्लेषण करके वीडियो बनाई है, और जो कैलकुलेटर है उसमें भी आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपका फिटमेंट फैक्टर तो यहां पर जाने वाला है। बाकी दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े, आपसे बड़ी उम्मीद है मुझे कि इस वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, ठीक है ना। बाकी जो विश्लेषण में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, नहीं मानते हैं, तो वो अपना समय बचा भी सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इस अखबार में जो पब्लिश किया गया है बेसिकली उसका सार यह है कि ऑनलाइन 8वें वेतन आयोग के मेमोरेंडम सबमिट करने का समय 15 जून को खत्म हो चुका है दोस्तों, और अब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इंतजार है कि 8वां वेतन आयोग कितना फिटमेंट फैक्टर लागू करने वाला है। और दोस्तों वेतन में जो इसमें बताया गया है कि पहले वेतन आयोग से लेकर के, यानी कि 1946 से लेकर के 7वें वेतन आयोग 2016 तक केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम और अधिकतम बेसिक सैलरी में बहुत बदलाव आया है, जिसको मैं आपको चार्ट के कैलकुलेटर के माध्यम से बताने वाला हूं। फिलहाल दोस्तों आपको मैं यह बता दूं कि 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मों की मिनिमम बेसिक सैलरी जो है दोस्तों 18,000 है, और 2.5 लाख रुपए मैक्सिमम बेसिक सैलरी है। और अब जो 8वें वेतन आयोग में तैयारी की जा रही है, जो उम्मीदें हैं, वो कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को इस तरह से बढ़ाया जाएगा जिससे उनकी सैलरी बढ़ती महंगाई का मुकाबला आसानी से कर सके। अब मैं ले जाता हूं दोस्तों पहले से 7वें वेतन आयोग तक किस प्रकार से आपकी सैलरी बढ़ी है, कितनी परसेंटेज बढ़ी है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए 8वें वेतन आयोग का भी विश्लेषण करेंगे कैलकुलेटर के माध्यम से कि वाकई में 8वें वेतन आयोग में आपका इतना फिटमेंट फैक्टर बढ़ने वाला है। तो दोस्तों ये है वेतन आयोग का तुलनात्मक इतिहास, पहले पे कमीशन से लेकर के 7वें पे कमीशन तक का। पहला की पे कमीशन 1 अप्रैल 1946 से शुरू हुआ दोस्तों। उस समय 55 रुपए मिनिमम बेसिक थी दोस्तों, और मैक्सिमम थी 2,000 रुपए। सेकेंड में जो बढ़ करके 80 रुपए हुआ, उसके बाद जो है मिनिमम 80 और मैक्सिमम 2,250 रुपए। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे तीसरे से लेके 7वें तक दोस्तों, और 7वें में आ गया है 18,000। आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम अब क्या चल रहा है। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो पहला शुरुआत है, इसके बाद जो दूसरे पे कमीशन में जो वृद्धि हुई, बेसिक पर हाइक जो हुई दोस्तों, वो 45.45% की हुई, तीसरे में 131% की, चौथे में 305% की, पांचवें में 240% की, छठवें में 174% की वृद्धि, और सातवें में 157% की वृद्धि। लेकिन जो ये वृद्धि आपको 300% की दिख रही है दोस्तों, ये एक्चुअल वृद्धि है नहीं। अब क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो वृद्धि है केवल बेसिक को कैलकुलेट करके यहां पर दिखाया गया है कि भैया 185 रुपए थी, 185 से बढ़कर के 750 रुपए हो गई, उससे अब 305% हो गई। लेकिन ये एक्चुअल वृद्धि नहीं है दोस्तों। एक्चुअल वृद्धि
तब मानी जाती है जब आपका, क्योंकि डीए मिल रहा होता है, जब डीए को इसमें बेसिक में मर्ज कर दिया जाता है उसके बाद एक्चुअल वृद्धि आपको ये देखने को मिलेगी दोस्तों। देखिए यहाँ पर 45 दिखा रहा है यहाँ पर, यानी कि डीए मर्ज होने के बाद जब जीरो से शुरू हो जाता है तो एक्चुअल वृद्धि आपकी अलग अलग पे कमीशनों में यह हुई है दोस्तों। दूसरे पे कमीशन में 6.6 की वृद्धि, 6% की वृद्धि, तीसरे में आप देख रहे होंगे 8.8 की वृद्धि, चौथे में आप देख रहे हैं एक्चुअल वृद्धि 10% की हुई है, पांचवें में 25% की वृद्धि, और छठवें वेतन आयोग में सबसे ज्यादा दोस्तों 57.76% की वृद्धि हुई है, जबकि सातवें पे कमीशन में 17.5% के करीबन वृद्धि हुई है। आप तुलनात्मक यहां देख सकते हैं, और इसी से दोस्तों ये है एक्चुअल वृद्धि जो डीए मर्ज हो गया उसके बाद आपका निकल करके आया। तो इस 305 में मत जाइए दोस्तों, 305 में अगर आप जाएंगे तो देखिए वहां पर सबसे कम, यहाँ पर जो सबसे कम तो नहीं पर 10% की ही वृद्धि हुई है, लेकिन जहां पर आपको ये 174% की मिनिमम बेसिक में वृद्धि आपको दिखाई दे रही है वहां पे 58% जो कि सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। और इसमें आप देख भी रहे हैं, इसमें डीए को मर्ज किया गया, ग्रेड पे को मर्ज किया गया, तब जाके ये यहाँ पे लिखे हुए हैं कि मर्ज का क्या क्या आधार था। डीए मर्ज, यहाँ पर मैट्रिक को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको देखने की जरूरत है। अब इसी के आधार पर देखते हैं कि जब इस प्रकार से गवर्नमेंट जो है इतने परसेंटेज की वृद्धि कर रही है दोस्तों, तो अब जो है 8वें वेतन आयोग में क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये है वो हमारा 8वां वेतन आयोग का एआई कैलकुलेटर, जिसको मैंने बड़ी मेहनत के साथ बनाया है दोस्तों। इसने 15 कैटेगरी में आपके सैलरी, पेंशन को जो है फिटमेंट फैक्टर को 15 कैटेगरी में डिवाइड किया है, और तब आपको पता लग पाएगा कि उस अखबार ने क्या कहा था और ये क्या कह रहा है, ये कि आपका एक्चुअल वेतन कितना फिटमेंट फैक्टर होने वाला है। पहले आप इसको समझिए। देखो इसमें दोस्तों 15 कैटेगरी हमने क्या ली है, 20% से लेकर, अगर गवर्नमेंट आपकी सैलरी 20% बढ़ाती है, 25 बढ़ाती है, 30 बढ़ाती है, 35 बढ़ाती है, आप बीच में देख लीजिए इसको 100% तक दोस्तों मैंने यहां निकाला है। और इसके बाद दोस्तों जो यूनियन की मांग है उसके साथ भी विश्लेषण करेंगे। जो यूनियन ने मांग की है कितनी की है दोस्तों, पहले ही बता दूं कि 20 से 100 तक तो मैंने निकाल दिया है, मतलब हमारे कैलकुलेटर ने निकाल दिया। और जो यूनियन की मांग है, एक जो 3.83 की मांग की जा रही है, वो 142% की वृद्धि की मांग की जा रही है दोस्तों। अब ऐसे में दोस्तों ये जो मांग की जा रही है 20 से इतने परसेंट की, इसके आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर सरकार 20% बढ़ोतरी करती है तो आपकी न्यूनतम जो अभी 18,000 है वह 33,050 रुपए हो जाएगी, और फिटमेंट फैक्टर होगा दोस्तों 1.84। इसमें दोस्तों विश्लेषण स्थिति की सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैलकुलेटर में कि इसने आगे भी लिखा हुआ है कि जो फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है ना दोस्तों, उस पे क्या मतलब सरकार का रवैया क्या है और आपको कितना मिलने जा रहा है, ये सारी चीजें। अब देखिए 20% 1.84 के फिटमेंट फैक्टर पे सरकार द्वारा दिए जाने वाला न्यूनतम प्रस्ताव, मतलब न्यूनतम ये लगे कि 1.84 तो होना ही होना है फिटमेंट फैक्टर, ठीक है। 25% की अगर बढ़ोतरी करती है आपकी सैलरी में तो 34,430 मिनिमम बेसिक हो जाएगी, और ऐसे में 1.91 का फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं दोस्तों 6वें वेतन आयोग के समय के आसपास की वास्तविक वृद्धि है, जैसे 6वें वेतन आयोग के, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप 30% अगर वृद्धि करती है 35,800 तो फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा 1.99। कर्मचारियों के लिए एक सम्मानजनक और अच्छा उछाल, ठीक है, अगर 1.99 देती है गवर्नमेंट। अच्छा जी, इसके बाद 35% पर 37,180 मिनिमम, 2.07 का, यदि सरकार बजट को थोड़ा और बढ़ाती है दोस्तों तो 2.07 तक फिटमेंट फैक्टर को ले जाएगी। अगर 40% की वृद्धि करती है दोस्तों तो 38,560 होगी, फिटमेंट फैक्टर निकलेगा आपका 2.14। विशेषज्ञों द्वारा अनुमानित 2.15 फिटमेंट फैक्टर के करीब। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जो एक इकोनॉमिक टाइम्स का मैंने दिखाया है उसमें क्लियर कट कहा गया है कि जो विशेषज्ञ कह रहे हैं पूरा एनालाइज करके, तो 2.15 का फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट जो है सरकारी कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को दे सकती है। तो इसके बिल्कुल आसपास आ रहा है 40% की वृद्धि दोस्तों, 2.14। अब इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ेंगे 45% की वृद्धि पे 2.22, मध्यम स्तर की एक बेहतरीन बढ़ोतरी अगर इतना हो जाता है दोस्तों 2.22,
50% अगर बढ़ती है 2.30, यह एक बहुत ही मजबूत और आकर्षक वेतन संशोधन। तो दोस्तों अगर 2.3 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो हमारा कैलकुलेटर बता रहा है यह तो जो है आकर्षक और वेतन संशोधन है दोस्तों ये वाला। और 55% अगर देते थे छठवें वेतन आयोग के वास्तविक नेट हाइक के करीब, जो मैंने बताया ना छठवें वेतन आयोग जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी, तो उसके करीब यहां पहुंच चुका है 55, उसमें 56 या 57 हुई थी, आप चेक कर लेना जो मैंने आपको बताया। 60% कर्मचारी संगठनों की बड़ी जीत, यहाँ पर जो है 60% हो जाता है तो कर्मचारी संगठनों की बड़ी जीत होती है। 65% होता था, ऐतिहासिक रूप से एक बहुत बड़ा संशोधन हो जाता है। और भाई साहब 90% की वृद्धि करती है तो 52,330 रुपए, 2.92 का फिटमेंट फैक्टर। और दोस्तों ये कर्मचारियों के लिए बम्पर लॉटरी की जैसी स्थिति होगी दोस्तों। और इवन की दोस्तों अगर 100% करती है तो 55,080 3 का फिटमेंट फैक्टर लगेगा। और मर्ज वेतन के मुकाबले सीधे 100% की यहाँ पर वृद्धि, वास्तविक नेट वृद्धि यहाँ पर होगी। तो दोस्तों आप खुद यहाँ पर जा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ तक तो 2.92 तक पहुंचने में भी लॉटरी मिलने वाली हालत हो रही है जो हमारा कैलकुलेटर कह रहा है। और यूनियन मांग कर रही है दोस्तों 142% की वृद्धि, यानी कि 3.83 की ये यूनियन की मांग है दोस्तों। 69,000 रुपए मिनिमम सैलरी की मांग कर रही है। लेकिन दोस्तों जो हमारे विशेषज्ञ इसको लेकर के जा रहे हैं दोस्तों 40% की वृद्धि तकरीबन दोस्तों 2.14 2.15 के आसपास के इर्द गिर्द नजर आ रही है दोस्तों। और कुल मिलाकर के दोस्तों अगर जो सबसे बड़ी हाइक हुई थी छठवें में 56-57%, तो आप खुद देख सकते हैं दोस्तों अगर इतना 55-60 में भी ले जाएंगे दोस्तों तो 2.37 या 2.45 से ऊपर नहीं जा रहे। अगर यह वेतन आयोग आप आज तक का सबसे ज्यादा देने वाला वेतन आयोग भी बना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा होगा कि आपको फिटमेंट फैक्टर क्या मिलने वाला है। जरूर कमेंट बॉक्स में दोस्तों जाकर के बताइए कि आपका फिटमेंट फैक्टर एक्चुअल में दोस्तों कहां पर जाने वाला है। हालांकि दोस्तों मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि अभी मेमोरेंडम सबमिट करने की डेडलाइन खत्म हुई है ऑनलाइन। अभी तक 8वें वेतन आयोग ने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी है, फिटमेंट फैक्टर आपको नहीं दिया है, कितनी % वृद्धि हुई नहीं दिया है। और यही दोस्तों मेरा डिस्क्लेमर भी है वीडियो में। लेकिन जो मैंने कैलकुलेटर दोस्तों इतना मेहनत करके जो न्यूज आई है उसको एनालाइज करके ये बनाया है दोस्तों। अच्छा लगा तो उसे लाइक शेयर कर देना। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखते रहिए, पेज को फॉलो भी कर लीजिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।